हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा और मेरी बीवी प्रीति का प्रेम से भरा हुआ नमस्कार। नमस्कार। परमेश्वर का राज्य इस प्रोग्राम में हम आपका पूरे दिल से स्वागत करते हैं। हर वीक आपके आगे जीवित परमेश्वर के जीवित शब्द, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों आधारित ये प्रोग्राम लेके आते हैं। हर वीक हमारी कोशिश बनी रहती है कि ये बाइबल के वचनों आधारित सुसमाचार आपके साथ हम शुद्ध और सरल भाषा में, गुजराती में या हिंदी में या इंग्लिश में शेयर करें। और इसके पीछे बस हमारा वो ही हेतु होता है कि जिस तरह से हमने प्रभु की कृपा का अनुभव किया है, उसी तरह से आप भी वो परमेश्वर की कृपा में आ सकते हैं। परमेश्वर की कृपा का आप भी अनुभव कर सकते हैं और वही परमेश्वर की कृपा में आप आगे बढ़ सकते हैं। कृपा शब्द हमने शायद फेवर वो शब्द हमने सुना होगा या ग्रेस वो शब्द सुना होगा। तो ग्रेस या फेवर वो कमाई नहीं जाती है, उसके लिए काम किया नहीं जाता है, मगर फेवर या ग्रेस या कृपा किसी के दिल में से फ्रीली निकलती है, देने वाले के हृदय में से निकलती है और लेने वाला विश्वास से और थैंक यू कहते वो कृपा को स्वीकारता है। तो ये है कृपा की जो शब्द हमने हर समय हमने देखा होगा। कई बार कई लोगों को हम बोलते हैं कि डू मी अ फेवर, कि डू मी अ फेवर, ये शब्द हम बारंबार यूज करते हैं। तो फेवर का दूसरा शब्द है ग्रेस या कृपा। तो ये परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर जो कृपा या फेवर आती है वो क्या है और किस तरह से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि हमने कुछ 2-3 वीक पहले ही हमने देखा था यही शास्त्र वचन में से कि प्रभु कृपालु है, प्रभु कृपालु है। यूहन्ना चैप्टर 1 में हमें बताया गया है जीसस क्राइस्ट वाज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। तो यीशु मसीह कृपा और सत्यता से भरपूर था। तो जो कृपा और सत्यता से भरपूर है उसके आगे हम जाते हैं और सत्य को पाते हैं और कृपा को हम पाते हैं। जब प्रभु के आगे हम खड़े रहते हैं तो हमारे में अगर कुछ भी चीज सही नहीं है, मतलब कि हमारे अंदर जो कुछ असत्य दिखाई देता है, जब भी हम सत्य के आगे खड़े रहते हैं तो वो हम एक आईने में हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या सही नहीं है। वो जो सत्य है वो हमें दिखाता है और हमारी पसंदगी है कि क्या मैं बदलूंगा या नहीं। तो आइए हम वो देखेंगे कि जब प्रभु की कृपा के आगे हम जाते हैं तो हमें सत्य भी मालूम पड़ता है और प्रभु किस तरह से उसकी कृपा हमारे जीवनों में वो डालता है और किस तरह से वो हमें सत्य में लाता है। तो ये कहानी हम एक बात हम पढ़ेंगे यही शास्त्र वचन में से, और ये बात को समझने की हम कोशिश करेंगे कि सत्य या कृपा का मतलब क्या है। तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूका की किताब और उसका 10वां अध्याय है। नहीं, वो 10वां अध्याय नहीं मगर है 15 अध्याय। सो लूक चैप्टर 15, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 15 और उसमें से 11 कलम से आगे हम पढ़ेंगे। तो लूका की किताब चैप्टर 15 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। तो यहां एक्सक्यूज मी, हमें एक मनुष्य है, एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं। तो ये परिवार में से और उसके जीवनों में जो होता है उसमें से हम
आत्मिक पाठ, आत्मिक लेसन सीखने वाले हैं। और इसमें से हम जब पिता का कैरेक्टर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैरेक्टर ये पृथ्वी के पिता का नाम है, मगर ये हमें उस तरफ स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसकी ओर हमें पॉइंट करता है कि हमारा आसमानी बाप का भी स्वभाव ऐसा दिखाई देता है। तो आइए हम यहां वो पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से एक दिन छोटे ने उसके पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दो। पिता ने अपनी संपत्ति वो छोटे एंड बड़े बेटों के बीच बांट दी। और 13वीं कलम में लिखा गया है, बहुत दिन के बाद छोटा पुत्र ने सब कुछ जो उसका था, सभी कुछ, उसका माल सामान और वो संपत्ति का अपना भाग इकट्ठा करके वो दूर देश में चला गया। और वो दूर देश में चला गया और वहां उसके हाथों में जो भी माल मिलकत थी वो सभी बुरे कामों में उड़ा दी। तो ध्यान से याद रखेंगे कि एक पिता के 2 बेटे हैं, छोटा एंड बड़ा। तो छोटे ने ये कहा एक दिन, और सारा अपना माल मिलकत इकट्ठा करके ये छोटा बेटा, हमें बताया गया है, दूर देश में चला गया। क्या उसके माइंड में होगा? छोटा बेटा ने बोला, बड़ा ने नहीं कहा, मगर छोटा ने बोला। और छोटा गया, न तो आसपास के गांव में जाके रहने लगा, मगर दूर देश में जाके रहने लगा। शायद उसने बोला होगा या सोचा होगा, अगर मैं आसपास के गांव में रहूंगा तो ये मेरे पिता मेरे घर आके खटखटाएगा और बारंबार मुझे पूछेगा, मुझे सिखामण देगा, ये कर ये मत कर, वो बोलता रहेगा। और इसीलिए बेहतर है मैं दूर ही चला जाऊंगा, एटलीस्ट मैं दूर चला जाऊंगा, दूसरे ही देश में चला जाऊंगा, तो एटलीस्ट मेरे पिता बारंबार आके मुझे टोकेंगे तो नहीं। तो कुछ ऐसा शायद उसने सोचा होगा और ये चला जाता है। और वहां दूर देश में जाके उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। 14वीं कलम में लिखा है, सब कुछ उसने खर्च कर लिया। और क्या हुआ कि वो दूर वाले देश में बड़ा अकाल पड़ा। और क्या हुआ, वो छोटा बेटा कंगाल हो गया। 14वीं कलम में लिखा है कि ये छोटा बेटा ने सोचा कि हाँ, मेरे लिए जो ये पैसा है, जो मेरी संपत्ति है, वो लेके मैं दूर भाग जाऊंगा, स्वतंत्रता से मैं जीवन जीऊंगा, मेरे फ्रेंड्स के साथ एक ऐश आराम का जीवन जीऊंगा। और शायद उसने वैसा ही जीवन जिया, मगर जो भी संपत्ति हम लेके चले जाते हैं वो संपत्ति, पृथ्वी की संपत्ति, एक दिन एंड आएंगी। तो बस ऐसा ही हो गया कि इसकी सारा पैसा खर्च हो गया, अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। हम भी इस वचन में से काफी कुछ हम सीखेंगे कि हमने भी हमारे आसमानी बाप उसके चरणों से एक दिन हमने बोला कि आई डोंट नीड गॉड इन माई लाइफ, आई डोंट नीड टू लिसन टू गॉड इन माई लाइफ, I can do very well and I can in fact look after myself without God talking into my life. I don't want God's involvement in my life. लाओ मैं इस वचन से दूर चला जाता हूं, बल्कि इतना दूर जाऊंगा कि ये मुझे दिखाई न दे।
तो ये दूर चला गया। मगर जैसे ही हम प्रभु की कृपा से, प्रभु के शब्द से दूर जाते हैं, तो वहां जहां प्रभु के शब्द नहीं है, वहां प्रभु का प्रकाश नहीं है। जहां प्रभु का प्रकाश नहीं है, वहां अकाल दिखाई देता है और वहां कंगाल अवस्था दिखाई देती है। तो यहां ये छोटा पुत्र कंगाल हो गया। 15 कलम में वो उस देश के निवासियों में से एक के घर गया और वो उन लोगों को पूछने लगा कि मुझे आपके खेतों में सूअर चराने के लिए कुछ काम दे दो। मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ पैसा था सारा कुछ मैंने ऐश आराम से जीवन जीने में खर्च कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे प्लीज आप जॉब दो। और वो देश के निवासियों ने कहा कि जा हमारे पशुओं का ध्यान रख। और फिर ये पुत्र खेत में जाके पशुओं को चारा देता था और इसकी वो हालत हो गई कि वो चारा को देख के भी ये छोटे पुत्र को लगा कि मैं इतना भूखे मरा हूं, क्यों ना मैं यही खा लो पशुओं का खाना। मेरे पास कुछ खाना भी नहीं है। और इस हालत में था। और उसको 17वीं कलम में लिखा है कि जब वो अपने भान में आया, वो अपने भान में आया। कब अपने भान में आया? जब वो कंगाल हो गया, जब वो खाली हो गया, जब उसकी वो दुर्दशा हो गई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं वो अवस्था में हूं कि मैं खेत में हूं और खेत में भी पशुओं का खाना खाने को मेरी वो हालत आ गई है कि मैं वो खाऊं, मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। मगर वो हालत में क्या हुआ, वो उसका दिमाग खुल गया, वो भान में आया। और भान में आने के बाद वो क्या सोचता है, यहां लिखा है कि वो अपने आप को कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को कितनी सारी हर दिन रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में इतने सारे मजदूर हैं और वो मजदूरों आराम से रोटी खाते हैं। और मुझे देखो, मैं मेरे पिता का बेटा हूं और मेरे पास पशुओं का खाना है। इतनी मेरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई है। और फिर ये उसको जब भान में आया और वो बोलने लगा कि मेरे पास खाना नहीं है और मैं भूखा मर रहा हूं। फिर वो जब भान में आया तो उसने अपने आप ही को क्या बोला, 18वीं कलम में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। ये जरूरी है और आवश्यक है हमारे जीवनों में भी हमारा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, हम भान में आए कि क्या होता है जब हम प्रभु की आवाज से दूर जाते हैं। हमारी अवस्था क्या होती है जब हम प्रभु की कृपा से दूर जाते हैं। कैसा हमारा हाल हो जाता है जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। और फिर हम यहां देखते हैं कि जब वो पुत्र भान में आया तो उसने कहा, अपने आप को कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपकी दृष्टि में जो पाप किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं अब योग्य नहीं कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे आपके मजदूरों के जैसे ही आप मुझे स्वीकार लो। तो ये छोटे पुत्र ने सोचा कि मैं घर पे जाऊंगा,
जरूर से मेरा पिता सोटी लेके निकलेगा और बोलेगा कि क्यों तूने सारी संपत्ति लेके चला गया, क्यों तूने ऐश आराम में पैसा खर्च लिया, क्यों तूने ऐसा बुरे कामों में जीवन जिया। ये सोटी से मैं तुझे पहले सजा करूंगा, मैं तुझे पहले लेक्चर दूंगा। मगर ये आदमी, ये छोटा बेटा ये सोचता था कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करेगा। तो क्या होता है हम ध्यान से सुनेंगे 20वीं कलम में। अब ये छोटा पुत्र उठकर अपने पिता के पास चला, और क्या होता है ध्यान से सुनना कि वो पुत्र अभी थोड़ा घर से दूर है, रास्ते में वो भी अपने घर के ओर जाता है, और ये पिता ने अपने घर के बाहर खड़ा था। वो पिता वो देख रहा था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। और ये बेटा, ये पिता को भरोसा था कि ये पुत्र में मेरा बीज है और जरूर से मेरा प्रेम उसको वापस बुलाएगा। और ये पिता घर के आंगने में वो खड़ा था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा, और यही वेट करता था। और क्या हुआ, लो एक दिन आया, वो बेटा जो घर छोड़ के भाग गया था, जिसने सारी संपत्ति ऐश आराम में खर्च कर दिया था, कंगाल हो गया था, भूख से मरने वाला था, वो बेटा जब बान में आया घर पे वापस आता है, अभी रास्ते में ही है, और ये पिता ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है, और ये पिता खड़ा होता है, भागता है, दौड़ता है, और वो छोटे पुत्र को पकड़ लेता है, उसको चूमता है, उसको चुंबन करता है, उसको गले लगाता है और बोलता है कम बैक माय सन, कम बैक माय सन, कम बैक माय सन। और उसको घर पे ले जाता है, सभी को बुलाता है, देखो 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 मेरा बेटा, छोटा बेटा, मैंने सोचा कि वो तो निकल गया है, मर गया है, सभी छोड़ दिया है, मगर देखो जो मर गया था वापस आ गया है, जो खो गया था वो वापस आ गया है। आओ आओ सब मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, आओ इकट्ठे हो जाओ, आइए हम ये खुशियां का समय है, आओ हम आनंद से ये खुशी को मनाते हैं। फ्रेंड्स, यहां से हम दो बात याद रखेंगे कि ये पिता के स्वभाव के पीछे हमें हमारे आसमानी बाप का स्वभाव दिखाई देता है, कि हमारा आसमानी बाप भी ऐसा ही दया का धनी है। वो हमें इतनी कृपा करता है, वो कभी भी हमें सोटी लेके नहीं मारेगा। हाँ, जरूर से वो हमें सही रास्ते में लाने के लिए वो हमें उसकी कृपा से वो भर देगा, उसका प्रेम से हमें वो छीन लेगा, उसके प्रेम से हमें वो भर लेगा, वो हमें उसकी बाहों में लेगा, और उसका प्रेम हमें हमारा जीवन बदल देगा। तो ये है फ्रेंड्स प्रभु का प्रेम और प्रभु की कृपा। हम सोचते हैं कि प्रभु सारा दिन हमारे ऊपर देखता ही रहता है, और जैसे ही हमने कुछ गलती की हमें वो मारता रहता होगा। नहीं, प्रभु कृपालु है। हाँ, हम जब गलती करते हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती, मगर वो हमें देख के मारता ही नहीं रहता है, मगर वो वेट करता है कि कब मेरा बेटा जो अपराधों में मरा है, जो पापों में खो गया है, वो जो अपना घर छोड़ के भाग गया है, वो कब वापस आएगा। क्योंकि उसके पिता के घर में जब है तो उसको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। जिस तरह से साम 23 में लिखा है कि निश्चित प्रभु की दया और प्रभु की कृपा मेरे जीवन दरमियान मेरा पीछा करेगी, और मैं प्रभु के धाम में हर समय बसा रहूंगा। फ्रेंड्स, वो ये प्रभु की कृपा और प्रभु की दया हमारे जीवनों के पीछे हर रोज पीछा करती है,
और वही कारण कि किस दिन वो मेरा बेटा और वो मेरी बेटी घर वापस आएगी। फ्रेंड्स, आइए वही प्रभु के प्रेम का और प्रभु की कृपा का अनुभव करें हमारे जीवनों में। आइए आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और आज प्रभु की कृपा का आप अनुभव करें। आज वो आप देख सके कि वो आसमानी बाप आपको आपकी वेट कर रहा है कि कब आप उसके आगे जाएंगे और बोलेंगे, अब्बा फादर, forgive me for going away from you। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपने आपके शब्द द्वारा हमारे साथ बात की। थैंक यू प्रभु, आपका वो नेचर है, आपका वो स्वभाव है कि आप हमें हमारे पृथ्वी के पिता से भी अधिक प्रेम करते हैं। थैंक यू प्रभु, आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि आप वो दिन की वेट करते हैं कि हम कब आपको आपके आगे आके आपको थैंक यू कहें। थैंक यू प्रभु, आपके दिए हुए हर एक अनगिनत आशीर्वाद के लिए। आपके दिए हुए आशीर्वादों को हम ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहते, मगर आपके दिए हर एक आशीर्वादों को हम आपको देख के आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। प्रभु, आपके सम्मुख हम जीवन जिए, आपके धाम में हम बसे रहे और इस पृथ्वी में हम चले और आपकी हर एक दिन की नई कृपा जो हमारे जीवनों में डाली जाती है उसके लिए हम आपको थैंक यू कहें। इसलिए प्रभु, हमें आप मदद करो। अगर हमारे में से आज कोई भी आपके राज्य से भटक गया है तो प्रभु, आप हमारे हृदयों के साथ आप बात करो। थैंक यू, आपकी दया और आपकी कृपा ये सारे श्रोता जनों के ऊपर बसे, वो हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी सुखी, खुश, तंदुरुस्ती से जीवन जिए और आपको हर समय, हर वक्त, हर दिन थैंक यू कहे। इसके लिए हमें वो हृदय दो कि हर दिन, हर समय हमारा हृदय और हमारा मुख आपको थैंक यू कहने से कभी थक न जाएगा। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर गुडनेस and your love. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and ask. Amen. Amen. Thank you, friends, for joining us today. Do join us next week only on MATV channel 711. If you would like to be prayed for, do give us a ring and we'll be glad to share with you the word of God from the Bible, and we'll be also more than happy to pray for you in Gujarati, Hindi and English. God understands and He knows all the languages. So thank you. See you next week, and until then, may the God of peace be with you all the time. May He bless you, may He prosper you, and may He comfort you all the time. Bye. Bye. God bless you.